अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम अली शाह है। कोई दूसरी राय नहीं इस बात से कि हर इंसान अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों से और आने वाले जो प्लान्स हैं जो उसने पूरे करने हैं, जो ख्वाब उसने बनाए हैं उनको पूरा करना है, वहाँ से मोटिवेशन लेता है। इंसान अपने कल को देखता है और उम्मीद दे लेता है कि मैंने ये इंशाल्लाह कर जाना है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ पहुँच जाना है और ये मेरा टारगेट अचीव हो जाना है। दुनिया का हर बंदा एक टाइम फ्रेम भी डिफाइन करता है, उसे टाइम बाउंड भी करता है। शऊरी लाशऊरी तौर पर वो कोशिश कर रहा होता है कि ये जो मैंने सफ़र शुरू किया है इसने अगले साल यहाँ पर होना है, 2 साल बाद यहाँ पर होना है, 3 साल बाद यहाँ पर होना है। मैंने कमेटी डाली और ये इतने अरसे के बाद निकल आएगी। ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका आखिरकार रिजल्ट जो है वो इतने महीने के बाद पड़ा हुआ, इतने सालों के बाद पड़ा हुआ, दहाई के बाद पड़ा हुआ। इस किस्म की प्लानिंग, इस किस्म की स्ट्रेटजीज बनाना हर इंसान के साथ है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस ज़माने से आप गुजर रहे हैं, जिस दौर में आप हैं इस वक्त, और जो टाइम एंड फ्रेम है इस वक्त का, जो कह लीजिए ज़मानो मकान की कैद में जिसमें से आप गुजरे 2023, मैं इसके हवाले से आपको 2-3 मोटी मोटी बातें मैं बताना चाहूँगा। हमारे कई प्रेडिक्शन करने वाले जो है ना जी, मैं जाए कि इतना मानता तो नहीं हूँ। ये जो प्रेडिक्शन होती है सितारों का हिसाब है और इल्म नजूम है और हाथों का हिसाब है, बस इसको इल्म के तौर पे मैं देख लेता हूँ, होगा, लेकिन इस पे बड़ा मेरा कोई कामिल यकीन नहीं है। इतना कोई मानता हूँ जितना कोई किताब की इल्म को, रिसर्च पढ़ने लिखने को माना जाता है। एक बात जो है वो इसमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है, हमारे जो प्रेडिक्ट करने वाले हैं, जब 2023 नहीं आया था तो उन्होंने कहा था कि 2023 बड़ी दुनिया के लिए एक इंतहाई मुश्किल साल है। कुछ ने इसको पॉलिटिक्स के हवाले से कहा, कुछ ने इसको स्टेट के हवाले से कहा, कुछ ने इसको पाकिस्तान के हवाले, किसी ने कौम के हवाले से कहा, किसी ने बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कहा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो ये बात आपको सच्ची लगेगी। ये साल पिछले कई सालों से मुख्तलिफ साल है, ये एक मुख्तलिफ साल है और इस मुख्तलिफ साल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज हुई है वो होप है, उम्मीद है। और मैं आपसे ये बड़ा एक वाज़िया एक मैसेज आपको देना चाहूँगा कि इस सारे मुश्किल वक्त में, जो क्राइसिस का टाइम है, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फाइनेंशियल है, इसमें एक मज़दूर से लेके एक फैक्ट्री चलाने वाला हर कोई अपनी जगह परेशान है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी ज़्यादा परेशानी है। मेरे कोई दोस्त हैं तो उनकी कोई बिजनेस के 56 आउटलेट्स हैं, वो अपनी जगह बड़े परेशान थे। बंदा उनको दूर से देखता है तो एक ब्रांड है, 56 आउटलेट्स हैं, और वो कहने लगे यार ये 56 दुकानों की ह्यूमन रिसोर्स, इनका किराया, इनकी प्रोडक्शन, इनकी सप्लाई चेन, फिर वो कम अज़ कम सेल्स जिससे सारे खर्चे निकलते हैं, 56 दुकानों का किराया और मुलाजमों के खर्चे, बिजली के बिल, ये सब कुछ देने के लिए जो मिनिमम सेल चाहिए, हम उस टारगेट से बहुत नीचे हैं। प्रॉफिट तो बाद में आता है। अब अगर वो पुराने मुआवजे करें तो उस तरह के प्रॉफिट्स नहीं है। पिछले वक्त में जाके सोचें तो हम कोविड के टाइम को बड़ा मुश्किल वक्त कह रहे थे, लेकिन अगर 2020 के टाइम से 2023 के टाइम को देखें तो वो वक्त शायद आसान लगता है जिसमें कोरोना आया था और दुकानें बंद थी, बिजनेस बंद थे। ये वक्त उससे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसमें जो इकॉनमी का मेल्टडाउन है और इकनॉमिक क्राइसिस है और मुआशी बदहाली जिस तरह से देखने को मिल रही है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि चंद चीज़ें ऐसी जो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, ख़ुद भी इस पे अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने कई उस्तादों से समझ के और गौर खोज करके और बड़ा पढ़ के और बड़ा कुछ सुन के उसके बाद आपसे गोशगुजार करने की कोशिश की है कि इस वक्त हमारी जो बचत है, जिस तरह हम पूरा दिन एक मज़दूर काम करता है और शाम को दिहाड़ी उसकी बचत होती है, या उसमें से कुछ खर्चता है, घर का सामान राशन लेके जाता है और कुछ बचा लेता है, वो उसकी बचत होती है, या महीने के बाद तनख्वाह आती है और उसमें से हम अपने खर्चे निकालते हैं और फिर कुछ थोड़े से बचा लेते हैं। वो हमने बाज़ औक़ात कोई कमेटी डाली होती है, किसी प्लॉट की किस्त होती है, वो गाड़ी खरीदी उसकी किस्त अदा कर रहे होते हैं, कहीं पर हमने इन्वेस्ट करना होता है तो उसके पैसे रख लेते हैं, बाज़ औक़ात बैंक में ही रख लेते हैं। साल के साल हम देखते हैं कि जी हमारी ये बचत है। मुख्तलिफ तरीक़े से हम बचत को, प्रॉफिट को देख रहे होते हैं। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इस टाइम में, जिस तरह का एक क्राइसिस का वक्त जा रहा है, इस वक्त आपकी जो बचत है वो शायद पैसा नहीं। इस तरह के मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी बचत सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है। इस जंग में ये जो एक पूरा तूफ़ान, जक्कड़, आंधी आ गई है और जिसमें लोगों के बिज़नेस के परखचे उड़ रहे हैं, लोग मुलाजमों को तनख्वाह दिए बगैर निकाल रहे हैं, तनख्वाह दे के निकाल रहे हैं, वो अपने बजट्स जो हैं वो नहीं बना पा रहे और लोगों के तनख्वाह में गुजारे नहीं हो रहे। पहले कहा जाता था महीने की 25 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी दुनिया ऐसी है, हमारे पास काम करने वाले हैं, वो बच्चे सारे बताते हैं कि सर 20 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उधार देना पड़ता है या एडवांस सैलरी लेनी पड़ती है। हालात इस किस्म के हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बचत, सबसे
कुछ बड़ा सेव कर सकते हैं तो वो आप अपनी ज़ात है, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है। अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। लिहाजा अपनी टॉप प्रायोरिटी पे, और बिलखसूस मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो घर के ज़िम्मेदार हैं और सरबराह हैं, क्योंकि कई तरह की जंगें आपको लड़नी पड़ती हैं। कमाने वाला घर से निकलता है और किस तरह से कमा रहा होता है, खुदा की कसम घर में बैठों को नहीं पता होता। ये मैं आपको बड़े ही दर्द दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ और उनसे शदीद हमदर्दी का इजहार करता हूँ जो बड़ी मेहनत के साथ पूरा दिन घर से बाहर रह के कमा रहे हैं या मुल्क से बाहर रह के कमा रहे हैं, कहीं दूर पार जाके कमा रहे हैं। मेरे एक दोस्त थे चंद दिन पहले मेरे पास बैठे, उन्होंने कहा जी मेरी पोस्टिंग जो है बलूचिस्तान में दूर पार कहीं पर सिक्योरिटी की उनकी को पोस्टिंग थी। उन्होंने कहा शायद घर वालों को भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपनी जान मुश्किल में डाल के और कितनी तकलीफ़ उठा के उसके बाद कुछ पैसे कमाते हैं और हम घर वालों को भेजते हैं। कई ऐसे दोस्त हैं वो गल्फ़ में हैं, लेबर की जॉब कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई छोटी सी कह लीजिए कि वर्कशॉप में काम करता है। वो कहता है कि हमारे घर वालों को अंदाज़ा नहीं है कि हम अपने खून पसीने की जो कमाई है वो किस तरह से हम कमाते हैं और उसके बाद फिर वापस भेजते हैं और यहाँ पर घर चलता है। कोई नौकरी करने वाला वो कहता है कि आप अंदाज़ा नहीं मेरे घर वालों को, मेरे बीवी बच्चों को, कि मुझे बॉस की क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं, क्या क्या नखरे उठाने पड़ते हैं और किस तरह की टिपिकल किस्म की दफ्तरी पॉलिटिक्स को देखना पड़ता है और उसके बाद में आखिरकार मुझे तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह मिलने के बाद मैं घर चलाता हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता। कई कारोबारी लोग कहते हैं कि इनको घर वालों को क्या पता कितनी टोपियाँ घुमा देते हैं, वो पता नहीं वो टोपी घुमाने का मतलब क्या है, वो टर्म बोलते हैं कि पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ घुमाना पड़ता है और किस तरह से करके आखिरकार कोई प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है, वो मेंटेन कर रहे होते हैं। कहते हैं घर वालों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और जब आपके गिर्द बिलखसूस बेकदरे लोग हों तो फिर ये पेन और बढ़ जाती है कि आप इतनी स्ट्रगल, इतनी प्राइस पे करके आखिरकार कुछ कमा के ला रहे हैं और खर्चने वालों को, या बाज़ औक़ात खर्चने वाले नहीं, उजाड़ने वालों को भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम जिस तरह से उजाड़ रहे हैं, कमाने वाला कितनी मेहनत से कमा रहा है। तो ये एक पूरा नर्व्स का इम्तिहान है, ये एक कह लीजिए कि एक नफ्सियाती जंग है जिसको आपने लड़ना है। और इसमें सबसे जो बड़ा कमाल है वो किसी ने बड़ी शानदार बात कही कि ज़िंदगी में कोई शक नहीं कि शहीद होने का बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन बाज़ औक़ात शहादत से एक अलावा जो ऑप्शन है जिसका अपना एक बड़ा दर्जा है वो गाजी होना, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। एक मरने के लिए आप देखें चंद ग्राम की गोली होती है, वो सीने से आर पार हो जाए बंदा मर जाता है। बाज़ औक़ात वो सिर्फ इधर छू के गुजर जाए तो बंदा जो है वो उसके बाद नहीं रहता। एक कतरे में चंद ग्राम जहर होता है, वो खाने के बाद सारा जो है ना जो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और बंदा जो है वो चंद लम्हों में जान से हाथ धो बैठता है। फुट 1.5 फुट से आप गिर जाएं और सर के बल गिरे तो आपकी गर्दन की जो हड्डी है वो टूट जाती है या हेड इंजरी हो जाती है। या मोटरसाइकिल पे देखें हेड इंजरी होती हैं, चंद फुट का फासला ज़मीन से होता है लेकिन सर ज़मीन पे लगता है और बंदा जो है वो जहाँ बहक हो जाता है। मरने के लिए शायद वो एक पंच चाहिए होता है, पंच सही जगह पे दिल पे लग जाए, खुदा ना खास्ता कानपट्टी पे लग जाए तो बंदा जो है वो मर सकता है। इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमाई है कि आप बच के आखिरकार मंजिल तक पहुंच सकें। गाजी होना बहुत बड़ी कमाई है। मैं कोई अल्लाह नाउज़ बिल्लाह शहादत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि अपने आप को बिल्कुल ही हल्कान कर देना और ज़िंदगी की फ़ाइट को लड़ते लड़ते रह जाना, उससे बड़ी बात यह है कि अगर आप पे ज़िम्मेदारियाँ हैं और आप घर के बच्चे पाल रहे हैं, घर का निज़ाम चला रहे हैं, और पाकिस्तानी माशरे में जहाँ पर एक शख्स कमा रहा होता है और सारे बैठ के खा रहे होते हैं, यहाँ पर काम करने का रिवाज उस तरह से नहीं जिस तरह चाइना में है या तरक्की याफ्ता ममालिक में है। यहाँ पर 1-2 लोग काम करते हैं, बल्कि एक बंदा ही काम करता है और घर के 15-15, 10-10 अफराद जो है आराम से बैठ के खा रहे होते हैं। तो वो बंदा जो ट्रेन का इंजन है बड़ा कीमती है। सबसे पहली कमाई इस सारे सफ़र में, इस तरह के क्राइसिस में और इस तरह के इकोनॉमिक मेल्टडाउन में और इस तरह मुआशी बदहाली के ज़माने में सबसे बड़ी कमाई आपकी अपनी ज़ात, आपकी सेहत है। खुदा के लिए अपनी सेहत को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रख लें। और सेहत को टॉप प्रायोरिटी पे रखने के लिए मैं हर तरह की हेल्थ की बात कर रहा हूँ। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी एक सोशल हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सब तरह की हेल्थ को, यानी आपका कम अज़ कम राज़ी रहना, खुश रहना, मुतमईन रहना, आपका फ़िज़िकली फ़िट रहना, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी रहना कि आप पूरे दिन के काम कर सकें, आपका नफ्सियाती तौर पे इतना मजबूत रहना कि ये जो जक्कड़ चल रहा है और तूफ़ान चल रहा है इसमें अपने आप को कायम रख सकें, ये पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस तरह के मुश्किल हालात में जो आपने सेव करना है, याद रखिए दूसरा जो इम्तिहान आता है अपनी ज़ात के बाद वो रिश्तों का इम्तिहान। इसमें अगर आप अपने रिश्ते बचा सकें, क्योंकि याद रखिए हमारे रिश्ते जितना मर्जी हम कहें ना जी बेलोस हैं और इसमें कोई गर्ज नहीं है, उसमें गर्ज होती है ना चाहते। ये सारी दुनिया का निज़ाम ज़रूरतों के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चों को हमारी ज़रूरत है, बीवी को हमारी ज़रूरत है, हमें बीवी की ज़रूरत है। ये सारा एक आपस में कह लीजिए एक खूबसूरत
एक गिव एंड टेक चल रही होती है बड़े डिसेंट वे में। हालांकि गिव एंड टेक का एक नेगेटिव वर्ड मतलब भी बनाया जाए, मैं कहता हूँ गिव एंड टेक बड़ी पॉजिटिव चल रही होती है कि हमें भी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करके खुशी मिलती है, अपने घर के दिए को जला के खुशी मिलती है, उनके लिए कुछ बना के, उनके लिए कुछ सेव करके ज़्यादा खुशी मिलती है। ये एक रिश्तों के इम्तिहान का टाइम है, क्योंकि कोई तकाजा कर सकता है, कोई उधार मांग लेगा, कोई आपसे वो उम्मीद लगा लेगा कि इस वक्त आप उसकी मदद कर सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि वासिफ अली वाह साहब का एक बहुत बड़ा जुमला है कि अगर छत गिरने लगा है तो भाग जाओ, आसमान गिरने लगा है तो रुक जाओ और उस्मान वाले को पुकारो। अब ये आसमान ही गिरा हुआ है, छत नहीं गिरी। छत होता है कि एक पे गिरा वो सिर्फ ना जी। बिजली का बिल है तो वो सिर्फ एक के घर में ऐसा आ गया है। सोशल मीडिया पे कोई बिल दिखाते थे, यार इस बंदे के घर में एक पंखा लगा है और एक लाइट है, ये देखें जी बिल जो है वो ₹1,00,000 का आ गया, गलती से आ गया। तो वो उस सोशल मीडिया पे वो बिल की तस्वीर सर्कुलेट करती थी। इस वक्त हर जगह आप देखेंगे, अखबारात में देखें आप और टीवी पे देखें तो जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, बिल्स इतने ज़्यादा बिजली के आ रहे हैं और लोगों के पास पैसे नहीं हैं। कईयों की तनख्वाह इतनी है कि वो बिल दे दें या बिल दे सकते हैं या खाना खा सकते हैं, खाना खाएं तो बिल नहीं दे सकते। और लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिलों को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं बिलों को, और बिल देने के लिए तैयार नहीं है। और पता नहीं, कहा जाता है कि आइंदा दिनों में मज़ीद बिजली भी महंगी हो सकती है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट आपको बता सकता है। मैं वापस आऊँगा, इस वक्त में रिश्ते बचाना, वो सब रिश्ते जो आपने बनाए हुए, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन के मुझे एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, बड़े काबिल वकील भी हैं, ज़ैन कुरैशी साहब, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह बड़ी मोहब्बत करते हैं और इंतहाई साइबर क्राइम पे बड़ी एक्सपर्टीज़ है। तो ज़ैन कुरैशी साहब बैठे बता रहे थे चंद दिन पहले कि शाह साहब में हमारे पास, हम वकीलों के पास जो थोड़े काबिल हैं, उनके पास इतना काम है और उसमें से एक बड़ा काम जो है वो फैमिली क्राइसिस हैं। यानी फैमिली कोर्ट्स में इतना रश हो गया है और हर दिन कितने खुला हो रहे हैं, कितनी तलाक़ें हो रही हैं, कितने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि जब फाइनेंशियल हालात ख़राब होते हैं, पंजाब में कहते हैं अपनी अपनी पड़ जाती है, जब अपनी अपनी पड़ जाती है, नफ्सा नफ्सी पड़ जाती है, तो हर बंदा फिर अपने आप को सेव करना चाहता है। हर बंदा कहता है मैं किसी तरह बच दूँ। तो अपने आप को बचाते बचाते जो साथ हैं वो बाज़ औक़ात वो इग्नोर हो जाते हैं या उनकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी की जाती। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, पहली अपने आप को बचाएं, दूसरी ये है कि अपने रिश्तों को बचाएं, और तीसरी बात जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी उम्मीद। आपकी उम्मीद कायम है तो आप कायम हैं। और उम्मीद जो है, मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह से लगाएं। हालात कुछ इस तरह से हैं कि बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना उम्मीदी बहुत ज़्यादा है। मैंने वीडियोस ऐसी भी बनाई जिसमें मैंने बताया कि माना प्रॉब्लम इतना है, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट है वो उससे ज़्यादा बड़ी है, और जो दिख रहा है उससे शायद जो होप ख़त्म हो रही है वो तेज़ी के साथ वो ज़्यादा हमें हर्ट कर रही है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इस वक्त में आपकी सबसे बड़ी कमाई जो है वो अपनी उम्मीद का दिया रोशन रखना है। कम अज़ कम इतना रोशन रखना है कि जीने को दिल करे। क्योंकि हमारे एक और दोस्त हैं, वो डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जितनी इस वक्त डिप्रेशन की दवाइयाँ और साइकेट्री की और जो जहनी बीमारी उसकी दवाइयाँ बिक रही हैं, वो कहते हैं हम बता नहीं सकते। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सोसाइटी में डिप्रेशन, नाउमीदी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लोगों के पास होप कोई नहीं है, उम्मीद कोई नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये 3 सादा से मैंने आपको टारगेट दे दिए। इस सारे इकनॉमिक क्राइसिस में, मुआशी बदहाली में, इकनॉमिक मेल्टडाउन में आप अगर 3 चीज़ें सेव कर लें, अल्लाह अपना करम करे कि वो गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। ज़िंदगी में दिन बदलते रहते हैं, कुरान के अल्फाज हैं, हम दिनों को बदलते रहते हैं। इंसानों पे मुश्किल के साथ आसानी है और वक्त एक सा नहीं रहता। आज का वक्त आखिर इसने ख़त्म होना है। किसी ने बड़ी शानदार बात की कि वो बंदा जिसने अपना बिल आया और उसने सुसाइड कर लिया, क्या पता अल्लाह ताला ने अगले महीने उसको रिस्क ज़्यादा देना हो और वो इस काबिल हो कि वो बिल दे सके। तो हमें होप रखनी चाहिए, हमें खैर की उम्मीद भी रखनी चाहिए, हमें अल्लाह पे तवक्कल, जिस रब ने आज के दिन तक पाला है वो आगे भी पालेगा, उसके भी असबाब इंशाल्लाह पैदा कर देगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस टाइम पे अपनी उम्मीद को बचाएं, उनसे बचें जो उम्मीद छीनने वाले। उम्मीद छीनने वाले डाकू बेशुमार इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं। उनका काम है आपके साथ बैठना और आपकी एनर्जी को और आपकी उम्मीद को सक कर देना। उसको जैसे वो स्याही चूस पेपर होता था, वो सारी स्याही को चूस लेता था, बिल्कुल इसी तरह सारी एनर्जी को चूस के गायब हो जाते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, उम्मीद बचाएं। सबसे पहले अपनी सेहत, अपनी जान, उसकी हिफाजत करें। नंबर 2 मैंने आपको बताया अपने रिश्तों को बचाएं, ये बड़े कीमती हैं। और नंबर 3 मैंने आपको बताया कि अपनी उम्मीद को बचाएं। अगर ये 3 चीज़ें सेव होंगी तो ये इस वक्त का प्रॉफिट यही है, इस वक्त का नफ़ा जो है ना वो ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपकी बचती हैं तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है आपका इस वक्त में। क्योंकि इस वक्त में अगर कोई ये सोच रहा है कि वो आइडियल बिजनेस चला लेगा, या कई ऐसे दोस्तों ने कहा जी कि ये नया स्टेप लेने का टाइम नहीं। कईयों ने किताबी बात भी हम भी कभी प्रमोट कर देते हैं इसको कि जो मुश्किल वक्त होता है उसी में चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें मौके होते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन हर बंदा इतना काबिल नहीं होता कि वो मौक़ों को ढूंढ सके।
कुछ वक्त में सिर्फ अपने आप को सेव करना, अपनी सेहत को बचाना, अपने रिश्तों को बचाना और अपनी उम्मीद को बचाना, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।